We are back with another new topic of English. So let's go to our new topic of English. तो बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये कहा था कि हम लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को दो बातें बताना चाहूँगा। लेट मी चेंज द इंक ऑफ माई पेन। अब दो बातें आपने याद रखनी है कि एक होता है बी वर्ब। कौन सा वर्ब होता है? बी वर्ब। अच्छा, इससे पहले भी एक और बात बता दूं कि एज अ डॉक्टर मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी होगी, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। कॉन्सेप्ट देने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ से लेक्चर लेने के बाद आपके एमसीक्यूज़ गलत नहीं होंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बट जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना है, मेरे साथ साथ पढ़ना है। ओके, तो ये बात तो हो गई। अब बी वर्ब कौन कौन से होते हैं? जब भी आपको कहे ना कि बी वर्ब कौन सा होता है, एक होता है या 10 होते हैं, 20 होते हैं, कितने होते हैं, तो आपने कहना है कि जो इज़ होता है, एम होता है, वॉज होता है, वर होता है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे क्या हैं? ये बी वर्ब्स हैं। ओके, यहाँ तक आपको ये बात समझ आनी चाहिए। उसके बाद अब मैंने आपको कहा है कि आज हम पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में डिफरेंस। लेकिन आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो था, ये लिखा हुआ है लिंकिंग वर्ब। ओके, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट तब होगा जब इससे पहले आपको ये पता हो कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। तो पहले आज मैं हेल्पिंग वर्ब कराऊंगा, साथ में डिफरेंस कराऊंगा, फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। आपको पता है मैंने लिंकिंग वर्ब में एक स्ट्रक्चर बताया था, ट्रिक स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपने याद रखना है, एक होगा सब्जेक्ट, फिर आपका होगा बी वर्ब। कौन सा वर्ब? बी वर्ब। मुझे बताएगा कोई बी वर्ब कौन से होते हैं? इज़, एम, आर, वॉज, वर। अच्छा जी, बी वर्ब और साथ में एक्शन होगा। एक्शन, या फिर आप कह लो कि मेन वर्ब। एक्शन और मेन वर्ब एक ही होते हैं, आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। ओके, यहाँ तक आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। जब ये स्ट्रक्चर याद होगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब आपको सब कुछ आता है। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब की एग्जांपल देना चाहता हूँ। ही इज़ राइटिंग। अब मुझे कोई बताएगा इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? इसमें सब्जेक्ट ही है, क्योंकि ही के बारे में बात हो रही है, तो ही इज़ अ सब्जेक्ट। इज़ क्या है? कौन सा वर्ब है? बी वर्ब है। लेकिन ये बी वर्ब किस चीज़ के तौर पे काम कर रहा है? क्या ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है? क्या ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है? आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है राइटिंग। राइटिंग बेसिकली एक फिज़िकली परफॉर्म्ड एक्शन, फिज़िकली परफॉर्म एक्टिविटी है जो कि हाथों से परफॉर्म की जाती है। कोई भी एक्शन लिया गया है, एक्शन हो, उसे मेन वर्ब कहते हैं। और जब ही बी वर्ब के साथ आपका मेन एक्शन आ जाए तो ये जो बी वर्ब है ये किसके तौर पे काम करेगा? ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करेगा, ना ही लिंकिंग वर्ब के। अब एक और बात बताता हूँ। एक तो एग्जांपल हमने ये पढ़ी है, एक और एग्जांपल बता देता हूँ। ही, सेम एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंट। ही इज़ इंटेलिजेंट। अब मुझे कोई बताएगा ये इंटेलिजेंट है। ओके, इसको रीड कर लेना। ओके, थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया, ऑटो रिफाइन नहीं होना चाहिए था। ओके, सो द थिंग इज़, यहाँ पे ही क्या है? एक सब्जेक्ट है, और उसके बाद इस क्या है? ये मत कहना कि लिंकिंग वर्ब है, ये मत कहना हेल्पिंग वर्ब है। ये आपने यहाँ पे पता है क्या कहना है? आपने कहना है कि सर ये एक बी वर्ब है। अब ये लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब, इसको जानने की कोशिश करेंगे हम। आगे आ जाते हैं इंटेलिजेंट। मुझे कोई बताएगा इंटेलिजेंट एक्शन है? क्या ये मेन वर्ब है? क्या ये इन्फॉर्मेशन है? क्या ये मेन वर्ब है या इन्फॉर्मेशन? दोनों में से एक बात बताओ। क्या ये एक्शन है? बिल्कुल नहीं। क्या ये एक इन्फॉर्मेशन है? यस। इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं मालूमात को। सो जब ही सब्जेक्ट हो, बी वर्ब हो, और साथ में इन्फॉर्मेशन हो, ये आ गया इन्फॉर्मेशन। तो बी वर्ब कनेक्ट कर रहा है आपको इन्फॉर्मेशन के साथ। इसका मतलब ये जो बी वर्ब है यहाँ पर, ये सॉरी एक मिनट, ये यहाँ पर, सो यहाँ पर ये जो बी वर्ब है ये क्या है? ये एक लिंकिंग वर्ब है। क्या आपको इस बात की समझ आई कि नहीं? एक और एग्जांपल से बताता हूँ। बहुत इजी एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, आपके अगर बेसिक्स क्लियर होंगे ना तो हार्ड लेवल पे आप खुद ब खुद चले जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? क्लास 1 को क्लियर करके आए हो तो आज FSC MD कैट तक पहुँचे हो या मैट्रिक क्लास तक पहुँचे हो, राइट? तो यहाँ पर आपने एक बात और याद रखनी है। मैंने अभी तक आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर बताया है। लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने लिंकिंग वर्ब्स के लिए स्पेसिफिकली वर्ड्स बताए थे। अब मैं हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको बताने वाला हूँ कुछ वर्ड्स। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स के लिए कुछ वर्ड्स बताने वाला हूँ, और ये जो वर्ड्स हैं ये यूज़ होते हैं एज अ वर्ब। ओके, ये वर्ड्स यूज़ होते हैं एज अ वर्ब।
कौन कौन से वर्ड्स हैं ज़रा देखिएगा। इज़, हैव, ओके, उसके बाद डू है, कैन है और विल है। ओके, ये सारे वर्ड्स जो हैं किसके तौर पे यूज़ होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। बट ये बात याद रखना कि रटा नहीं लगाना। हेल्पिंग वर्ब के साथ एच फॉर हेल्पिंग, वी फॉर वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगा? मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब क्या होता है? कोई एक्शन या फिज़िकली या मेंटली परफॉर्म की गई एक्टिविटी को क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। ओके, अच्छा, अब लास्ट टाइम हम इजी एग्जांपल कर रहे थे, हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाना चाहेंगे ताकि आपको इजी टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू हार्ड लेवल तक समझ आए। एक एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। शी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग for exam since morning। ओके, since morning। अब प्रिपेयरिंग जो है ये शायद आपको समझ ना आए, तो हम यहाँ पे स्टडिंग लिख लेते हैं, STUDYING। ओके, ताकि प्रिपेयरिंग से आप कंफ्यूज ना हो। स्टडिंग क्या होता है? पढ़ना। पढ़ना कैसे परफॉर्म किया जाता है? कोई एक्टिविटी है लेकिन फ़िज़िकली। ओके, मेंटली जहनी तौर पर भी पढ़ते हो आप और फिज़िकली भी पढ़ते हो, एक ही बात है, ठीक है ना। सो मुझे कोई बताएगा कि सब्जेक्ट कौन सा है? शी के बारे में बात हो रही है तो शी एक सब्जेक्ट है। यार ये ऑटो रिफाइन से ना मैं बहुत तंग हूँ। ओके, सो शी एक सब्जेक्ट है। फिर ये वाला वर्ड आपका अंडरलाइन है। इस वर्ड के बारे में मुझे बताना है कि ये वर्ब है लेकिन कौन सा है? क्या ये लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। इस वर्ब के बाद एक और वर्ब आ रहा है और ये वर्ब कौन सा है? मेन वर्ब है। और मेन वर्ब में भी मेन वर्ब वही होता है जो एक्शन परफॉर्म किया गया हो। तो मुझे कोई बताएगा, इस मैं एक दफ़ा पेन की इंक चेंज करता हूँ। सो यहाँ पर देखना ज़रा, ये लो। सो इस वर्ब के बाद ये वाला वर्ब है, इस वर्ब के साथ क्या आ रहा है? मेन वर्ब। तो ये वाला, ये कौन सा वर्ब हुआ? ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आगे का सेंटेंस क्या इन्फॉर्मेशन है उसको छोड़ दो, वो कोई वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट बेसिक जो है, इस वर्ब के साथ यहाँ पर क्या आया है? मेन वर्ब आया है। ओके, ठीक हो गया। अब ना समझ आए तो मुझे फिर बताना, मैं फिर से एक और लेक्चर बनाऊँगा। ओके।